सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा तो नहीं आई है, बल्कि एक तरह से कुछ आरोप जैसा भी मान सकते हैं। तो कहते हैं कि साधु को राजनीति नहीं करना चाहिए। शायद मेरी ओर इंगित करके कह रहे हैं कि साधु को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं यह बता दूं कि ऐसे कोई भगवान अवतारी हुए नहीं जिन्होंने राजनीति नहीं की। ऐसे कोई ऋषि हुए नहीं जिन्होंने राजनीति नहीं की। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने राजनीति नहीं की। नहीं आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति नहीं करता है। नहीं कोई ऐसा पशु है, न पक्षी है जो राजनीति नहीं करता है। और नहीं कोई ऐसा निर्जीव तत्व भी है जो राजनीति नहीं करता है। अर्थात हर पदार्थ, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जीव राजनीति करने के लिए बाध्य है। राजनीति क्या है? सत्ता की नीति। अपने अस्तित्व को बचाने की, अपने अस्तित्व को बढ़ाने की, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की और अपने जैसों के कल्याण की, अपने जैसों के अस्तित्व को बढ़ाने की इसकी नीति है। यह आप देखेंगे सभी प्राणियों में पाया जाता है। अगर कीट पतंगों में भी देखेंगे, मधुमक्खियों में देखेंगे, चींटियों में देखेंगे, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि वहाँ पर राजनीति होती है। बिना शासन की नीति के कोई समूह नहीं रह सकता, कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, कोई परिवार नहीं रह सकता। शासन की नीति होती है। यह तो जो लोग राजनीति को बहुत कमतर आंकते हैं, क्षुद्रता से आंकते हैं, वे राजनीति के व्यापक आयाम को नहीं समझ सकते हैं। चाहे भगवान राम रहे, चाहे कृष्ण रहे, चाहे विष्णु रहे, चाहे शिव रहे, चाहे हनुमान रहे, चाहे दुर्गा रही, कोई भी, सभी ने राजनीति की। कोई ऐसा नहीं है, चाहे बुद्ध रहे, कोई भी रहे। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक शासन की नीति होती है और उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। हर एक राष्ट्र का कानून होता है, हर देश का कानून होता है, हर कबीले, हर जाति, हर व्यवस्था का कानून होता है। तो जहाँ पर कानून है वहाँ से कानून के द्वारा गाइडेड होंगे आप। तो आप देखेंगे पशु पक्षी हो, कौओं के झुंड को देखिए, वहाँ भी आपको मिलेगा, उनमें भी कुछ होते हैं। बंदरों की टोली को देखिए, उसमें भी राजनीति होती है। तो ऐसा कोई नहीं है जो राजनीति से वंचित हो सकता है, चाह करके भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अपनी सत्ता को तो उसको बचा के रखना है ना, अपने लिए कुछ अनुशासन करना है ना। साधना क्या है? जब हम साधते हैं, अपनी इंद्रियों को साधते हैं, तो वो क्या है? वो भी तो राजनीति है, शासन की नीति है। अपने इंद्रियों पर शासन करना, मन पर नियंत्रण करना, वो क्या है? वो राजनीति है। तो राजनीति से आप बच नहीं सकते हैं। मन पर शासन करेंगे, हाथ पैर पर शासन करेंगे, अपनी भावनाओं पर शासन करेंगे, अपने आवेशों पर शासन करेंगे, शासन तो होगा। गुरु है, अपने शिष्यों पर शासन करता है, वो राजनीति है। शासन की तो नीति होगी। घर का मालिक शासन करता है। कोई भी नियत व्यक्ति खुद पर शासन करना चाहता है, खुद को डिसिप्लिन में रखता है, खुद के लिए नियम बनाता है, कानून बनाता है कि मुझे इस समय अमुक कार्य करना है, इस समय अमुक कार्य करना है। ये क्या है? ये शासन है। बिना इसकी नीति की कोई चीज़ नहीं चलती। उसी तरह से कोई भी वस्तु, निर्जीव वस्तु भी है, तो वह एक शासन के तहत है, एक व्यवस्था के तहत है, मनमाना नहीं है। उसका अस्तित्व मनमाना नहीं है। और कोई भी चीज़ जो अपनी जगह पर है, उसको आसानी से आप वहाँ से नहीं हटा सकते।
उससे ज़्यादा फोर्स लगा करके ही आप उसे उसके पद से हटा सकते हैं, अन्यथा वो अपने स्थान से नहीं हटेगा। तो आप देखेंगे कि छोटी से छोटी चीज़, आपके पास एक पुस्तक है, उसको फूंक मार के हटाने की कोशिश कीजिए, नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि उतनी ताकत पर्याप्त नहीं है, तो आपको हाथ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वह जितनी शक्ति रखता है उससे ज़्यादा शक्ति आपके पास होगी तो आइए आप उसे हटा सकते हैं। तो उसने अपनी किसी शक्ति से अपने स्थान को मजबूती से पकड़ रखा है, अपने अस्तित्व को, अपने स्थान को बचा के रखा है। कब तक रखा है? एक टाइम फ्रेम तक, क्योंकि किसी का भी जीवन एक समय तक ही होता है, उसमें बदलाव तो होते रहते हैं। तो इसीलिए सभी प्राणी जो है समय, स्थान से और पदार्थ से चलायमान है और उसका रिएक्शन होते रहता है। उसके समूह बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसका क्रिया प्रक्रिया इसकी उसकी होते रहती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा बिल्कुल निरपेक्ष कोई हो जाए जिसमें कि किसी से रिएक्शन ही नहीं करे। तो निरपेक्ष अस्तित्व जो होता है वह तो सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व का होता है, वो भी दिव्य आत्मा का, सूक्ष्म आत्मा का नहीं, क्योंकि उसको भी गति करनी है सूक्ष्म आत्मा को भी। दिव्य आत्मा का ही निरपेक्ष तत्व होता है, परमात्मा ही निरपेक्ष होते हैं, उसके सिवा कोई नहीं। तो जो निरपेक्ष है वही क्रिया से अलग है, और जो क्रिया से अलग है वही जो है बदलाव से अलग है। और जो बदलाव से अलग है, बदलाव से परे जा चुका है, वही राजनीति से परे जा सकता है। तो साधु को राजनीति से परे क्यों जाना चाहिए भाई? असाधु को क्यों रहना चाहिए राजनीति में? इस पर भी कभी विचार करें। सब बदमाशों को क्यों रहना चाहिए राजनीति में? गंदा करने के लिए, समाज को गंदा करने के लिए, लूटने के लिए, खसोटने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए, किस लिए रहना चाहिए? तो ये जो प्रश्न है कि साधु को राजनीति में नहीं आना चाहिए, यह कहना चाहिए था कि असाधु को नहीं आना चाहिए था उस सामाजिक राजनीति में। तो उल्टा कह रहे, इसका मतलब है कि आप आतंकवादियों के समर्थक हैं, इसका मतलब है भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं, जातिवादियों के समर्थक हैं, चोरों उचक्कों के समर्थक हैं, तभी तो ऐसी बात आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आप उस अधिकार से किसी को वंचित नहीं कर सकते। संविधान ने सभी को अधिकार दे रखा है, कोई भी वोट दे सकता है। वोट देना क्या है? चुनाव है, वह भी एक राजनीति है, और चुनाव लड़ने का भी अधिकार सबको दे रखा है। सबको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का भी अधिकार संविधान ने दे रखा है। राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता है कोर्स में, आपको पता होना चाहिए। फिर इस तरह की उलझुल बातें कहाँ से आ रही है? शायद जो असाधु लोग हैं वे साधुओं से घबराते हैं, क्योंकि वे उनको आईना दिखाने का काम करते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि साधु को राजनीति में आने का, सामाजिक राजनीति में, आर्थिक राजनीति में, धार्मिक राजनीति में, सब चीज़ में उसका स्वागत होना चाहिए। हरि ओम।